Hello everyone, welcome in my YouTube channel. I am going to tell you about class 7th NCERT Science chapter number 14 electric current and its effects, important notes. So let's start. इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उसी का कंस्टिट्यूटेड किया हुआ होता है इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव करता है। when in a complete and closed circuit voltage is applied using a battery or electric generator or external supply, current flows in the circuit। ठीक है, जब हम जो है एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बनाते हैं तो उसमें वोल्टेज जो है अप्लाई होता है। उसमें जो है हम बैटरी और इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रयोग करते हैं या तो एक्सटर्नल सप्लाई का यूज़ करते हैं। करंट फ्लोज इन द सर्किट, तो इस तरह जो है सर्किट में जो करंट होता है वो फ्लो करता है, मतलब जाता है। पॉइंट नंबर 2, कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स जो हैं देख लेते हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट, इन सम गैजेट्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट। ठीक है, कुछ गैजेट्स में जो है, कुछ चीज़ों में, अप्लायंसेस में जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, हीट को वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एज इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन स्टोव, वाटर इमर्जन रॉड, टेस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन और फिलामेंट लैम्प, ब्लोअर्स एटसेट्रा। ठीक है, इन सबों में जो है गर्मी को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, गर्मी को प्रोड्यूस यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट करता है। ठीक है, कुछ गैजेट्स में जो है इलेक्ट्रिक करंट हीट को भी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे वाटर इमर्जन रॉड, हम जैसे कि बाल्टी में पानी है, उसमें अगर वाटर इमर्जन रॉड डाल देते हैं तो फिर वो पानी गर्म हो जाता है। तो इस तरह ये हीट जो है प्रोड्यूस हुई किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक है, दिस इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यही जो है हीटिंग इफेक्ट है करंट का। सेकेंड, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट में कॉसेस केमिकल चेंजेस और में लीड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल इफेक्ट इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी कॉसेस में केमिकल चेंजेस करता रहता है। ठीक है, और में लीड केमिकल रिएक्शंस, और कभी कभी जो है ये केमिकल रिएक्शंस भी इसमें होता है। इसका एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। चार्जिंग ऑफ बैटरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटसेट्रा। ठीक है, हम बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो ये भी हमारा केमिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, हमने बैटरी को चार्ज किया और उसमें का जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके थ्रू जो है बैटरी उतर गई, फिर हमने उसको चार्ज किया तो फिर केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस तरह जो है इसमें केमिकल इफेक्ट का भी यूज़ होता है। सच इफ़ेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफ़ेक्ट्स। इसी तरह के इफ़ेक्ट्स को जो है हम केमिकल इफ़ेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स, ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स विच यूज़ कॉइल्स वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, सभी इलेक्ट्रिक गैजेट जो कि कॉइल की यूज से बने होते हैं उसे हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉइल जहाँ पर भी लगा होगा वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अभी आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फैंस, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एटसेट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस में जो उसका ये गोल वाला पार्ट होता है यहाँ पर जो है कॉइल्स होते हैं। ठीक है, और हीटर्स में भी आप देख सकते हैं। ऑन पासिंग करंट इन वायर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप्स। ठीक है, जब करंट जो है वायर्स में फ्लो करता है, पास करता है, तो वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डेवलप होता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल स्ट्रॉन्गर विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है कॉइल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर हो जाता है। फोर्थ है मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है? मैकेनिकल इफेक्ट और मोशन इन फैंस एंड मोटर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट जो है किसमें होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा वही जो है हमारा मैकेनिकल इफेक्ट होता है। जैसे कि मोशन, फैन में जो मोशन होता है, फैन गोल गोल जो घूमता है उसमें भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट 3, सर्किट। सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड पाथ along which
चार्जेस फ्लोज इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ जिसमें से चार्जेस जो है जाते हैं वही हमारा सर्किट कहलाता है। आप यहाँ फिगर 1 में देख सकते हैं और फिगर 2 में देख सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी, ये बैटरी तो नहीं है बट सेल और बैटरी कह सकते हैं इसको, और यहाँ से ये पूरा सर्किट हो गया और ये पूरा सर्किट हो गया, और ये वायर है जिससे कि यहाँ पे जब हम टच करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, आप हमेशा जो है ये साइन लगाने में जो है बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है कि ये पूरा सर्किट बिगड़ सकता है। ठीक, यहाँ एलईडी फ्लो करती है, यहाँ स्विच ऑन है और यहाँ पे सब कुछ तार भी अच्छे से जुड़ा है पॉजिटिव निगेटिव में, और यहाँ पे एलईडी जल गई। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सर्किट में यहाँ एक बड़ी सी बैटरी है जिसमें इसमें 3-4 अप्लायंसेस एक साथ जल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, यहाँ टेलीविज़न है और यहाँ फ़ैन है। ये फ़ैन का स्विच ये रहा और टेलीविज़न का ये और बल्ब का ये। तो इस जगह पर जो है हमें एक फ्यूज़ लगाने की आवश्यकता होती है। इस तरह जो है हम एक सर्किट से जो है ये हमारे जो घर में बिजली आती है ये भी एक क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट होता है जिसके कारण हमारे घर में बिजली आती है। नेक्स्ट है 4 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, फर्स्ट सेल और बैटरी, कनेक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक लैम्प, स्विच, फ्यूज़, फैन। ठीक है, ये कुछ जो है कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और इसका पॉइंट हम देख लेते हैं। सेल, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस सप्लाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सेल क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करता है। अ सेल कंसिस्ट्स of a chemical solution mixture and 2 electrodes of different conducting materials। ठीक है, ये जो होता है सेल, ये सेल जो है केमिकल सोल्यूशन में या मिक्सचर से बना होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल्स, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। Chemical reaction between electrodes and solution leads to accumulation of change on the electrodes which develops voltage। ठीक है, जब हम जो है सेल को जला देते हैं, पूरी तरह से जब सेल जलता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो जो कि डेवलप कर देता है वही वोल्टेज डेवलप करता है। यहाँ पे आप सेल का पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये सेल है, ऊपर वाला जो उठा टाइप होता है वो हमारा प्लस होता है और जो फ्लैट होता है वो हमारा माइनस होता है। और सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक शेल, ठीक है, जिस तरफ प्लस रहेगा वो पतला सा लंबा सा रहता है और जिस तरफ माइनस रहेगा वो थोड़ा सा मोटा और छोटा रहता है, उसकी लाइन जो है छोटी रहती है। ठीक, बैटरी, 2 or more cells connected in a certain order forms a battery। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेल जब एक साथ कनेक्ट होते हैं एक ऑर्डर में तो वही जो है बैटरी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, बैटरी जो है ये 3 सेल्स की है और यहाँ बैटरी का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, बैटरी का सिंबल यहाँ पे तो हमने ये सिंबल कर दिया है प्लस माइनस, पर यहाँ प्लस माइनस आप नहीं करेंगे तब भी चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ी लाइन होगी अगर प्लस माइनस करते समय ये आपको ध्यान रखना होता है कि बड़ी लाइन के आगे आप जो है प्लस लगाते हो और छोटी लाइन के आगे माइनस। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अ बैटरी इज फॉर्म्ड टू ऑब्टेन हायर वोल्टेज। ठीक है, ये बैटरी ही फॉर्म करती है, बैटरी ही बनाती है हायर वोल्टेज को हाई बैटरी ही बनाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर इज यूज्ड टू एक्सटेंड टर्मिनल्स और टू अप्लाई वोल्टेज ऑफ बैटरी अक्रॉस द बल्ब ऑफ द अदर कंपोनेंट। ठीक है, कनेक्टिंग वायर जो है ये यूज़ किया जाता है एक्सटेंड टर्मिनल्स के लिए, जैसे कि हम वह बैटरी जो है उसमें जो है वोल्टेज अप्लाई होता है अक्रॉस द बल्ब ऑफ एनी अदर कंपोनेंट। ठीक है, बल्ब को छोड़कर और सभी कंपोनेंट से ये जो है टच रहता है कनेक्टिंग वायर। यहाँ पे एक सिंबल ऑफ कनेक्टिंग वायर आप देख सकते हैं, सबसे इजी है, ऐसे आप एक लाइन खींच दोगे वो कनेक्टिंग वायर हो जाएगा। 4 स्विच इज यूज्ड टू ब्रेक द सर्किट।
When switch is closed, it mean it is in on position and off switch is open, it is in off position। ठीक है, यहाँ पे जब स्विच का वर्क होता है कि ये स्विच जो है सर्किट को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, मतलब कि कहीं पे भी लाइट जा रही है तो अगर स्विच ऑफ हो गई, स्विच ओपन हो गई तो ये क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और लाइट का जो फ्लो हो वो नहीं जाएगा। ठीक है, इट मीन इट इज़ इन ऑन पोजिशन, मतलब कि जब स्विच जो है क्लोज है तो ये जो है ऑन पोजीशन में रहती है और जब स्विच ओपन है तो ये ऑफ पोजीशन में रहती है। एक आप सर्किट यहाँ देख सकते हैं, ये बैटरी है और यहाँ पर जो है ये वायर्स लगे हैं और यहाँ बल्ब है और यहाँ पे ये हमारे स्विचेस हैं। ठीक है, ऑन पर क्लोज रहेगा, ऑफ पर ओपन रहेगा। यहाँ पे सिंबल ऑफ स्विच देखिए, यहाँ पर अभी हम टच नहीं कराए हैं यहाँ पे, तो ओपन स्विच ऑफ है और क्लोज स्विच ये ऑन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प और इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट टंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्किट है छोटा सा और यहाँ पे ये बैटरी है और यहाँ से स्विच और यहाँ बल्ब है। ठीक है, जब ये एक साथ सब कनेक्ट होते हैं तो यही जो है बल्ब ग्लो होता है। ठीक है, ये फिलामेंट जो होता है बल्ब में वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक, फिफ्थ है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है करंट का, उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस लाइट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है लाइट तभी प्रोड्यूस करता है जब इसके अक्रॉस, मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस जो है वोल्टेज अप्लाई होता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब इट हीट्स अप एंड ग्लो। ठीक है, जब जो है करंट फिलामेंट तक फ्लो करता है तब फिलामेंट जो है हीट, मतलब कि हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है एंड ग्लो और जलने लगता है। ठीक है, फिलामेंट इज जलने लगता है, इसका मतलब होता है वो ग्लो कर रहा है, मतलब प्रकाश दे रहा है, ये जल नहीं जा रहा है। फिलामेंट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। ठीक है, फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर की ये सेरेमिक प्लेट होती है, इस पर हम जो खाना बनाते हैं वो वाला हीटर है ये। ठीक है, ये सेरेमिक प्लेट होती है और ये हीटर प्लेट होती है, ये बॉर्डर जो है वो हीटर प्लेट है और जो ये बाउंड्री अंदर की है ये सेरेमिक प्लेट होती है और ये हीटर का एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो है इलेक्ट्रिक हीटर इज़ यूज्ड टू गेट हीट एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है हीट एनर्जी, मतलब कि गर्म एनर्जी को जो है लेने के लिए जो है यूज़ किया जाता है और जो कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। When electric current is passed through the element of heater is made of nichrome mixture of nickel and chromium। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करेगा एलिमेंट ऑफ हीटर, ये जो हमने यहाँ फिगर में दिखाया, ये इससे जब पास करता है इलेक्ट्रिक करंट तो वो जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमोनियम का मिक्सचर होता है। सच एलिमेंट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ब्लोअर, वाटर इमर्जन रॉड एट्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगे होते हैं जिसमें नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमोनियम का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, मतलब विद्युत प्रेस, ठीक, जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन ऑल्सो हैज़ अ नाइक्रोम एलिमेंट एंड प्रोड्यूसर्स हीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन के भी पास जो है नाइक्रोम का एलिमेंट होता है और ये भी हीट को प्रोड्यूस करता है। व्हेन करंट इज़ पास्ड थ्रू इट, जब करंट जो है उसके अंदर जाता है, पास करता है, तो इलेक्ट्रिक इज़ यूज्ड टू रिमूव श्रिंकल्स फ्रॉम क्लोथिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक जब रिमूव कर, श्रिंकल्स मतलब जो
कपड़ा जो है मतलब कि गोल गोल रहता है और उस पर बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं तो वो श्रिंकल हो जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं जब उस पर हम जो है रगड़ते हैं इलेक्ट्रिक आयरन को। तो Electric fuse is a safety device which is used to break the circuit when very high current flows through the supply mains। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए जब अब वेरी हाई करंट, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा एक ही जगह बहुत ज़्यादा करंट आने लगता है तो उस प्रकार से जो है ये जो है जलकर और मेंस की जो सप्लाई होती है उसको ब्रेक कर देता है। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ मेंस इन अ सेरेमिक केस हैविंग अ रिमूवेबल ग्रिप। ठीक है, फ्यूज जो है कनेक्टेड होता है, जो मेंस सीरीज होता है सेरेमिक केस में, वो ऐसे ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये एक फ्यूज़ है, यही ऊपर का जो इतना पार्ट है यही खींचा जाता है, तो इसे हम भी काट सकते हैं बट इसमें जो है अभी हम आगे बताते हैं। ठीक, सेरेमिक केस हैविंग अ रिमूवेबल ग्रिप, इसमें एक रिमूवेबल मतलब इसको निकालने वाली ग्रिप होती है, ये जो है यहीं से ये निकाला जाता है इसको। इसके रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्यूज वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट सो व्हेन हाई करंट फ्लोज इट्स हीट्स अप एंड मेल्ट्स एंड सर्किट ब्रेक्स। ठीक है, फ्यूज़ जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब फ्यूज़ के पास बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि हाई करंट को फ्लो होता है। जब हाई करंट इट हीट्स अप, वो एकदम गर्म हो जाता है और मेल्ट्स मतलब पिघल जाता है एंड सर्किट ब्रेक्स, और सर्किट ब्रेक हो जाता है। फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ कॉपर एंड टिन मिक्सचर। ठीक है, फ्यूज़ वायर जो है कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। फ्यूज़ वायर ऑफ डिफरेंट रेटिंग आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट सर्किट्स। ठीक है, फ्यूज़ वायर जो है डिफरेंट रेटिंग मतलब अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं। ठीक है, कोई कितनी मतलब कि कितने स्पीड से कितनी ज़्यादा बिजली आ रही है उस पर कोई मेल्ट किया, कोई मान लो कि 10 पर है तो किसी का रेटिंग तो किसी का 5 पर है, तो इस प्रकार से रेटिंग होती है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू अ वायर इट डेवलप्स मैग्नेटिक इफ़ेक्ट अराउंड। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करता है वायर में से तो वो जो है उसके अगल बगल मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक ये मान लीजिए सपोज दैट कि ये वायर है, इसके अंदर से करंट जा रही है, तो यही जो इसी के अंदर जो है अब ये बाउंड्री जो होगी यहाँ पर ये सब जो है इधर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, इधर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होंगे। अब यहाँ पर है नेक्स्ट है कि इफ़ कनेक्टिंग वायर wound in form of coil and current is passed it develops stronger magnetic effect। ठीक है, अगर कनेक्टिंग वायर जो है फॉर्म करता है कॉइल को और करंट जो है पास करता है तो वो डेवलप करेगा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को। ठीक है, ये कॉइल करता है। इट आयरन रॉड इज inserted in the coil it develops very strong magnetic effect for same current। ठीक है, आयरन रॉड में भी जो है इंसर्ट होता है कॉइल, मतलब जो आयरन रॉड होता है उसमें भी कॉइल इंसर्ट उसके अंदर होता है, ये भी डेवलप करता है बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को फॉर सेम करंट। यदि भी वहाँ पे भी सेम करंट आती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को अपनी तरफ अपने राउंड में रखता है। हाउ क्रिश्चियन ऑर्स्टेड फर्स्ट ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने जो है पहली बार देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मैग्नेटिक चुंबकीय जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव जो करंट का होता है उसको क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने देखा था। एकदम जीके जर्नल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया ये। 7th पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन लार्ज नंबर
turns of insulated conducting wire or wound over core of iron and electric current is passed, then this arrangement works like a magnet. ठीक है, जब लार्ज नंबर मतलब कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो है जब टर्न्स होते हैं, ये आप फिगर में देख लेते हैं, ये टर्न्स जो है यही जब ज़्यादा अधिक मात्राओं में होता है तो ये वाउंड ओवर कोर ऑफ आयरन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, देन दिस अरेंजमेंट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। तब जो है ये अरेंजमेंट जो है पूरी तरह से मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह वर्क करने लगता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी अरेंजमेंट को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इन मैनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स electromagnets are used as in transformers, electric bell, electric motors, fans, etc. ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, और जैसे कि ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और फैंस एट्सेट्रा और सारी भी अधिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आता है इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ वायर। ये जो है ये सब जो ऐसे लपेटा हो गया, ये इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ वायर के इंसुलेटेड टर्न्स है और ये आयरन का कोर होता है। बाकी ये आप सर्किट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेल, मतलब कि बिजली विद्युत जो है बेल जो होती है वो। यहाँ पर एक गोंग होता है, ठीक है, जिस पर हैमर करता है। हैमर जो है बार बार उससे जब टच ऊपर नीचे होता है तो वही हमारी बेल बजती है। अब ये शुरू होती है कहानी यहाँ से। ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फिर यहाँ से जो है ये हमारी बैटरी होती है। ठीक, जब ये हमारे इससे जुड़ा होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से यहाँ तक आता है, ये पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, जब ये इसको मारता है तो ये इससे जो है छूटकर यहाँ पे इससे टच हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना वर्क करता है। और गोंग से ये जब टच हो जाता है, हैमर कर देता है, तो फिर उसके बाद बेल बजने लगती है। इलेक्ट्रिक बेल, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स हैमर विच इज मेड ऑफ आयरन। ठीक है, जब करंट की स्विच ऑन रहेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैमर पर अट्रैक्ट करेगा, विच इज़ मेड ऑफ आयरन, जो कि लोहे का बना होता है। एज हैमर कम्स डाउन इट गेट्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम टर्मिनल कॉन्टैक्ट एंड करंट स्टॉप्स। ठीक है, जब हैमर जो है कम्स डाउन नीचे आएगा और डिसकनेक्ट हो जाएगा उसके टर्मिनल कॉन्टैक्ट से, तो करंट स्टॉप हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है ये डिसकनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है हैमर मूव्स अप एंड कंप्लीट्स द सर्किट। हैमर जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो सर्किट को जो है कंप्लीट कर देता है। अगेन मैग्नेट वर्क्स, फिर से जो है मैग्नेट काम करता है। एंड हैमर कम्स डाउन हिट्स द गोंग एंड रिटर्न्स। ठीक है, फिर हैमर जो है नीचे की तरफ आता है और गोंग को हिट करता है और फिर ऊपर रिटर्न चला जाता है। दिस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये जो है ऐसा ही चलता रहता है अगेन एंड अगेन। गोंग प्रोड्यूसेस साउंड दैट वी हियर। ठीक है, गोंग जो है साउंड को प्रोड्यूस करता है जिसे हम सुनते हैं। कीवर्ड्स इसके देख लेते हैं एक ही, बाकी सब तो हमने नोट्स में बहुत ही सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सर्किट डायग्राम है ये पहला कीवर्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अ लाइन डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये जो है एक लाइन डायग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक अरेंजमेंट को, सर्किट अरेंजमेंट को, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उन वही सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो वही हमारा सर्किट डायग्राम कहलाता है। तो इस तरह क्लास 7th NCERT के चैप्टर जो 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स था, ये सारा पूरा चैप्टर का हमने नोट्स कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।